मेरा नाम है केशव झा। आप सभी देख रहे हैं कनेक्टेड इंडिया की जो पहल है कि अगर हम नेता होते तो कोविड सिचुएशन जो है उसको किस तरह से हैंडल करते, तो उसमें मैंने भाग लिया है। और आज मैं आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहूंगा, कुछ ऐसे तरीके बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे आइडिया बताना चाहूंगा कि अगर मैं नेता होता, अगर मैं लीडर होता तो इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ता, कैसे इसे टैकल करता। सबसे बड़ी हमने गलती ये की थी कि जो दूसरी लहर है उसको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर चुके थे। हम आश्वस्त होकर बैठ गए थे कि भाई दूसरी लहर तो आने वाली है ही नहीं। हमने ये भी नहीं देखा जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, बड़े बड़े जो कंट्रीज है हमसे, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था देखें तो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। जब वो देश दूसरी लहर को नहीं रोक पाए तो हम कैसे रोक सकते हैं, और हम कैसे आश्वस्त होकर बैठ गए। तो हम सबसे बड़ी गलती किया हमने कि जैसे ही पहली लहर थोड़ी आराम हुई, दूसरी लहर को भूल गए हम और मौज मस्ती करने लगे, बाहर घूमने फिरने जाने लगे, बिना मास्क के चलने लगे, भीड़ जुटाने लगे, है ना ये सब। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये की। अगर मैं लीडर होता, अगर मैं नेता होता तो सबसे पहले मैं इसको रोकता। खैर अभी तक तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन मैं नेता होता तो मैं इसी तरह से कार्य करता कि मान लो तीसरी लहर आ चुकी है। अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो ही लोगों पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इसका ना। मैं दंड का प्रावधान करता कि जो कोई भी दंड, हाँ अभी भी खैर दंड का प्रावधान है, लेकिन उसको ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन मैं एकदम स्ट्रिक्ट रहता कि अगर कोई कोरोना महामारी के जो नियम है उसको तोड़ रहा है तो उसको बिल्कुल मैं दंड अच्छे से देता उसको। उसके अतिरिक्त युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की जो एक चेष्टा है मैं वो करता। तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन मान के चलता कि तीसरी लहर है, और किस तरह से युद्ध गति से जो हम लड़ाई लड़ते हैं तब जो हमारे देश में व्यवस्था चलती है उस प्रकार से मैं व्यवस्था को चलाता, और उस प्रकार से कहीं ना कहीं कोशिश करता कि सारी चीजें उसी तरीके से हो। कोरोना से बड़ा युद्ध इस दुनिया ने कभी नहीं लड़ा किसी से, तो उसी स्तर पर मैं कार्य करता। सबसे पहले तो लोगों को आगाह करता कि भाई तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। जिस तरह जो गलती हमने दूसरी लहर को आने में की थी वो गलती हमें तीसरी लहर में बिल्कुल नहीं करना है। मैं अगर नेता हूं तो मैं सबसे पहले यही संबोधन देता लोगों को। दूसरी लहर में हमने बहुत गलतियां की थी, लेकिन ये गलतियां हमको अभी नहीं दोहरानी है। सबसे पहले ये करता मैं। दूसरी बात, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और नियमित समय पर हाथ धोते रहना। इसके अलावा अगर कोई चीज हमें कोरोना से बचा सकती है तो वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल ठीक समझा आपने, वैक्सीनेशन। देखिए अभी हमारे देश ने संकल्प लिया कि रोजाना 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर होता लीडर तो मैं कोशिश करता कि लक्ष्य इससे भी बड़ा रखूं। 140 करोड़ 130 करोड़ का अगर हमारा देश है तो मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए मैं अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कर दूं। अभी अगर हम कोविशील्ड लेते हैं तो 84 दिन रुकना पड़ता है दूसरे डोज के लिए। अगर मैं नेता होता तो मैं उसको कम कर देता, 28 दिन 27 दिन, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं एक सहारा मिले, एक बोलते कॉन्फिडेंट मिले उनको कि हाँ भाई मैंने दोनों डोज लिया हुआ है तो मुझे कोरोना होने का जो चांस है वो क्या है, कम है, मुझे कम कोरोना हो सकता है या फिर नेग्लेक्ट हो सकता है, मैं कुछ प्रतिशत तो कोरोना से सुरक्षित ही हूं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर मैं बात कह सकता हूं तो ये कहूंगा कि देखिए हाँ दूसरे देशों को बिल्कुल सेवा कीजिए, लेकिन दूसरे देशों से पहले मैं अपने देश को रखता कि अगर मेरे देश को लोग कोरोना से वैक्सीनेटेड हैं, इसके अलावा ही मैं किसी और देश को जो कोरोना के वैक्सीन देता। अभी हमारे देश में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर है, ये सारे जो वैक्सीन है ये हमारे देश में है। लेकिन मैं कोशिश करता कि और से और जो वैक्सीन है, जो दूसरे देश की वैक्सीन है जिनका अप्रूवल मिल चुका है WHO से, उनका आयात करता, उनका इंपोर्ट करवाता मैं और अपने लोगों को देता। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, अभी भी हमारे गांव के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना का टीकाकरण करने से डरते हैं। उनके बीच में कहीं ना कहीं गलत फहमी चली गई है कि अगर हम टीकाकरण लेंगे तो हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए, तो उनको लोभ दीजिए, लालच दीजिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए। जैसे कि अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन लेने के साथ आपको 5 किलो गेहूं दिया जाएगा, आपको 5 पैकेट ब्रेड का पैकेट दिया जाएगा, है ना। तो अगर आप उनको वैक्सीन के साथ कुछ और इंसेंटिव देते हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपको 200 रुपए दिया जाएगा, तो वो लोग प्रेरित होंगे ना, वो लोग प्रेरित होंगे वैक्सीन लेने के लिए। तो वैक्सीन भी लेंगे तो इससे 2 समस्या हल हो सकती है एक साथ। सबसे पहले तो वैक्सीन मिल जाएगा उनको, और जो गरीब लोग हैं, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, जिनका कोरोना के कारण बहुत नुकसान हुआ है, जिनकी आय रुक गई है, उनको खाने पीने का भी एक साधन मिल जाएगा, है ना। तो इससे दो तकलीफ एक साथ हो सकती है। और इसके बाद अगर मैं कहूं
तो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, 2 साल में 10 साल में इकोनॉमी सुधर जाएगी, लेकिन जो बच्चे हैं जिनका बेस बिगड़ गया है अभी स्कूल बंद होने के कारण, उनका बेस फिर सुधर नहीं पाएगा। हाँ, हमारे पास, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई साधन नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करें? उनके लिए तो स्कूल एक अच्छा माध्यम था, उनका मोबाइल नहीं हो, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो उनके लिए अगर मैं लीडर होता ना, मैं क्या करता, ऐसा कर देता कि स्कूल को डिवाइड कर देता मैं। एक दिन सिर्फ बॉयज आओ, एक दिन सिर्फ गर्ल्स आओ, या फिर एक दिन अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो एक दिन रोल नंबर 1 से 30 तक आओ, एक दिन 31 से 60 तक आओ, अलग अलग बैठाता, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सब देखता मैं, लेकिन छोटे छोटे बैचेस में ही, लेकिन बच्चों को मैं स्कूल बुलाता, स्कूल चालू करवा देता। क्योंकि अगर इस समय उनका दिमाग कमजोर हो गया, उनका बेस अगर चला गया, तो आगे जाकर भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, तो ऑनलाइन शिक्षा किस तरह से वो करे? तो ये कुछ विचार है। वैक्सीनेशन दिलवाना लोगों को, गांव के लोगों को इंसेंटिव के साथ वैक्सीनेशन दिलवाना, कोरोना के महामारी के लिए जो तीसरी लहर है उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना, और स्कूल खुलवाना छोटे छोटे बच्चों में, ये कुछ मेरे सुझाव होते अगर मैं लीडर होता तो। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।